क्या भाव है तेरा? ये कचरा $100 पर हेड जनाब। $2000 के पैक कर दे। क्या हुआ जवान, क्या सोच रहे हो? सर एक सवाल तंग कर रहा है। गजा से अगर हम वापस ना आ सके तो शहीद खिलाएंगे का नहीं? पता नहीं। बातें चल रही हैं वहां पे यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स की, और यही बात मैं बहुत समय से कह रहा हूं दोस्तों कि बीच में एक पट्टी होनी चाहिए, एक नो मैन्स लैंड होना चाहिए। ये लड़ाई दोबारा शुरू होगी 100%। अब दोस्तों इसमें सब लोग अपना जियोपॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं। कौन कौन से ऐसे देश हैं जो अपने ट्रूप्स भेजेंगे वहां पे, और पाकिस्तान के मुंह में पानी आ रहा है। और बात हम करेंगे, आज शुरू करेंगे जी गजा से। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि जो फोटो मैंने लगा रखी है जी वो गल्फ कंट्रीज की है, और बीच में हमारे शहबाज शरीफ साहब भी दिखाई दे रहे हैं। तो जी बात ये हुई है कि इन अरब कंट्रीज ने जो है या गल्फ कंट्रीज ने जो है मीटिंग की है, जिसमें कि पाकिस्तान ने भी शिरकत की थी। और अब इनका ये सोचना है कि जी गजा के लिए आगे क्या, यानी गजा के लोगों के लिए आगे किस तरीके से काम किया जाए, या जो लड़ाई चल रही थी या नहीं चल रही है इसराइल में और हमास में, उसको रोकने के लिए और वहां के लोगों के लिए काम किया जाए। बात ये भी की जा रही है कि वहां पर फौज भेजी जाएगी पाकिस्तान की तरफ से भी। आप लोगों को मालूम ही है कि कहा जा रहा है कि जी कुछ मिलिट्री के लोग जो हैं या कह लीजिए जो सोल्जर्स हैं उनको गजा भेजा जाए ताकि वहां पर वो काम करें उन लोगों के लिए, गजा के लोगों के लिए। कई दूसरी कंट्रीज भी जो है वो भी भेजेंगी। मगर कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी चल रही हैं जिसमें तरह तरह के जो है वो फिगर्स दे रखे हैं कि जी पाकिस्तान ने इतनी डिमांड की थी और उधर से इतना कहा गया है, या पाकिस्तान ने उतना कहा था और इधर से इतना कहा गया। लेकिन खैर जो भी कहा गया उन रिपोर्ट्स का मैं इसलिए यहाँ पर जिक्र कर रही हूँ और ठीक फिगर इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे उन फिगर्स पे भरोसा नहीं है। यानी जो रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से पाकिस्तान $10,000 मांग रहा है, उन्होंने $100 की बात की है। ऐसा कैसे हो सकता है? आप देखें, अगर 10,000 मांगे हो तो कोई 8 बोल देगा, 7 बोल देगा, 6 बोल देगा, 3 बोल देगा, $3,000 बोल देगा, मतलब $100 कौन बोलेगा। लेकिन खैर बहरहाल ये रिपोर्ट्स हैं वो अपनी जगह चल रही हैं सोशल मीडिया पर और हर जगह आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन बहरहाल अभी इसके बारे में किसी तरफ से कोई कंफर्मेशन जो है वो नहीं आई है। मगर ये जरूर है कि पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि जी हम गजा में अपने लोगों को या अपनी फौज को या सोल्जर्स को भेजने की बात जरूर की जा रही है। और अगर यही बात हम अगर कहें कि हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अगर कहा जाए तो जी गवर्नमेंट और पार्लियामेंट जो है वो डिसाइड करेगी कि ट्रुप्स को गजा भेजा जाए या नहीं। ये जी DGISPR साहब का ये स्टेटमेंट आया है। लेकिन सर आप लोग तो हर चीज खुद ही डिसाइड करते हैं और गवर्नमेंट तो सिर्फ एक तरीके से सिर्फ साइन करने के लिए या ओके करने के लिए होती है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये डिसीजन जो है वो गवर्नमेंट के पास से होकर आएगा या गवर्नमेंट ऐसा कोई फैसला करेगी। इसलिए कि पाकिस्तान में जितने फैसले होते हैं जो गवर्नमेंट्स होती हैं आपको तो पता ही है कि उनका कोई खास वैल्यू नहीं होती है। और इसीलिए शहबाज शरीफ साहब को भी एक तरह से वही कहा जा रहा है जो इमरान खान को कहा जाता था, यानी कि पपेट प्राइम मिनिस्टर। आलू ले लो, प्याज ले लो, सब्जी ले लो, केले ले लो, लेकिन पाकिस्तान में एक और सी कहानी है। वहां से आवाज आती है नंबर 1 आर्मी ले लो, नंबर 1 आर्मी पर प्राइस लगा है और बहुत बढ़िया। जी हाँ दोस्तों, आसिम मुनीर ने लगा दी है बेस प्राइस हर एक पाकिस्तानी नंबर 1 आर्मी की $10,000। लेकिन बिड मिल गई है भाई साहब, ऑक्शन हो रहा था, बिड मिल गई है और इसराइल की तरफ से $100 की, और कह दिया कि भाई साहब भोसड़ी है, $10,000 की बात मत कर, क्योंकि रिसेंटली तालिबान के हाथों में कुछ भी नहीं था, फिर भी आपकी आर्मी की पतलूनी उतारी थी, और आप बात कर रहे हो $10,000 की। $10,000 तो बहुत ज्यादा है, $100 देकर आप खुश हो जा, इसी पर ही अपने दिल को ना सुकून दे दो। ये जवाब मिल गया है इसराइल की तरफ से पाकिस्तानियों को। अब पाकिस्तानियों स्पेशली आसमा शेराजी का एक जर्नलिस्ट है पाकिस्तान की, एक खातून है, खजीजा खातून की तरह ये भी एक औरत खातून है। इसने लिखा है कि कई पाकिस्तानी कह रहे हैं कि ये फेक न्यूज़ है, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि ये है नेशनल इमेज बिगाड़ना। हमारी नेशनल इमेज बिगाड़ गई। अभी नेशनल इमेज, आप नेशनल थे ही नहीं, आपका नेशन है ही नहीं, नेशनल इमेज की बात कर रहे हो। बात वो लोग करे जिसका नेशनल इमेज हो। आपका इमेज तो नाता ना है और ना रहेगा। देखें, आप अगर कमर जावेद बाजवा की बात करते हैं तो उन्होंने कोई खास तीर नहीं मारे आर्मी में न पाकिस्तान के लिए। अगर आप आसिम मुनीर की बात करते हैं तो उन्होंने अपना एक लोहा मनवाया है और दुनिया के सामने एक
जर्नैल बन के दिखाया कि भाई मैं वाकई पाकिस्तान के जर्नैल हूँ। और आपको आप देखें ना, इंडिया ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था कि पाकिस्तान उनको इतनी जल्दी जो है वो शिकस्त दे देगा, सही है। और जितना पाकिस्तान ने उनको मात दी है, मुझे नहीं लगता कि दोबारा वो इस तरह की कोई हरकत कर सकते जिस वजह से फील्ड मार्शल का उनको नाम दिया गया। 27वीं तरमीम की जा रही है, आपको लगता है कि एक्सटेंशन दे देनी चाहिए? बिल्कुल, देखे ना, एक बंदा जो आपके लिए इतना वर्क करता है, एक बहादुरी, एक ब्रेव फैसले लेता है, तो उसकी पाकिस्तान को अभी जरूरत भी है। और जो पाकिस्तान जो सियासत को समझते हैं, जो लोग इस चीज के अंदर हैं, वो जानते हैं कि ये बिल्कुल ठीक हो रहा है, ठीक है, देनी भी चाहिए। देखे ना, एक इंसान अभी कम अज कम मेरे नॉलेज के मुताबिक या मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक या कम अज कम 2 से 3 साल और भी आसिम मुनीर को रहना चाहिए, क्योंकि वो वर्क किस तरह से कर रहे हैं। ये जो होता है ना, देखिए अब ये एक फिरका बना हुआ है, एक ग्रुप बना हुआ है पीटीआई का, जो बना भी सिर्फ और सिर्फ हमारी आर्मी के अगेंस्ट है, ठीक है। आर्मी को जलील करना, आर्मी को दुनिया लेवल पे रिस्वा करना। अफगानिस्तान पर आते हैं कि अफगानिस्तान का भी अभी आपने देखा होगा कि वो बार बार पाकिस्तान की खुली धमकी दे रहे हैं कि आ जाए मैदान में एक दफा। नहीं, मैं बताता हूँ उनको ना, वो कहते हैं ना कि जब आप पीछे किसी को आग लगाते हैं ना, तो वो फिर आगे वो भड़क उठती है। तो ये वो वाला इंडिया लगा रहा है। क्यों हमें डरा डरा के आप लोगों ने रखा हुआ है कि कभी इस बॉर्डर से कुछ हो जाएगा और कभी उस बॉर्डर से कुछ हो जाएगा। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि जी अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है, अफगानिस्तान की तरफ से जो टीटीपी वाले अटैक कर रहे हैं उनको भारत फंड कर रहा है। अरे मैंने तो कितनी बार कहा है, मोदी जी थोड़ी सी कभी मेरी वीडियो देख भी लिया करें। मैं आपको बहुत ही अच्छे वाले एडवाइस करती हूँ, बहुत अच्छे पॉइंट्स बताती हूँ जिसको लेकर आप सारे इश्यूज खत्म कर सकते हैं। इतना फंड आप लगा रहे हैं अफगानिस्तान में, उसके बजाय अगर लगा रहे हैं, मेरा मतलब अगर कुछ भी नहीं लगा रहे तो भाई वो एम्बुलेंसेज और ये वो मेडिसिन वो तो सब दे ही रहे ना, उसमें भी तो पैसा लग ही रहा है। चलें कोई बात नहीं, दे दिया तो दे दिया, और दे दीजिए, हमें कोई टेंशन नहीं। लेकिन कुछ पैसा पाकिस्तान में भी लगा दीजिए, हमारी साइड के कश्मीर में कोई मॉल बना दीजिए, कोई रोड बना दीजिए, कोई इंटरनेट सर्विस सही करा दीजिए, या फिर कहीं और पे कोई इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल कुछ भी बना दीजिए। और उससे होगा ये कि हम कहेंगे कि लो जी, भारत ने तो हमारी इन्वेस्टमेंट कर ली, आपका भी ये रहेगा कि आपका पैसा यहाँ फंस जाएगा, मेरा मतलब यहाँ इन्वेस्ट हो जाएगा। और उसके बाद हमारे वाले जो हैं, हमारे जो लोग यहाँ पर गवर्नमेंट है, हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, हमारे वो लोग भाई लोग जिनके हाथ में सारा पैसा आता है, चाइना का भी और बाकी जगह का भी, उसके बाद वो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। ये बात मैंने आपको कई बार कही है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि मतलब वो समझते क्यों नहीं है। अब आप चाइना को ही देखिए, चाइना में ओरिगर मुस्लिम्स के साथ चाइना क्या नहीं करता। उनको कहते हैं नाम मोहम्मद ना रखो, उनकी वहां पे मस्जिदें तोड़ देता है, वहां पे टॉयलेट बना देता है, वहां पे लोगों को मारता पीटता है, वहां पे जो ओरिगर मुस्लिम्स हैं उनके साथ कितना बुरा सलूक करता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या रहते हैं लोग, एकदम खामोश, कोई बात नहीं करते। अगर कोई किसी चैनल पे चला जाए, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया का इंडियन चैनल हो, चाहे वो पाकिस्तान का चैनल हो, चाहे वो दुनिया का कहीं का चैनल हो, या चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, अगर किसी से पूछा जाए कि जी आप लोग चाइनीज के मुस्लिम्स के बारे में कोई बात नहीं करते, वो कहते जी वो जाने थे, उनका काम देना, हमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो यही बात आप समझिए, हुआ क्या है, चाइना ने यहाँ पे सीपीसी शुरू किया, 12-13 साल हो गए, सीपीसी कंप्लीट नहीं हुआ, फेज 1 कंप्लीट हुआ, हमने फेज 2 के लिए भी पैसे मांग लिए। मुझे नहीं पता कि शी जिनपिंग अभी तक दे क्यों नहीं रहे पैसा। कह रहे हैं दे दूंगा, मना नहीं किया उन्होंने, लेकिन कह रहे हैं हाँ दे रहा हूँ। तो अब देखते हैं कि वो फेज 2 के लिए पैसा कब देते हैं पाकिस्तान को। लेकिन बात सारी ये है कि अगर आपने भी इन्वेस्टमेंट कर दी चाइना की तरह, आप यहाँ पे अब आप चाबहार पोर्ट पे काम कर रहे हैं, वहां से बजाय अब यहाँ उसमें पाकिस्तान को भी शामिल कर लेते या कोई और तरह की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर देते, यकीन करें हमारे लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे। कश्मीर का के भी नहीं बोलेंगे, कश्मीर ऐसा भी नहीं बोल पाएंगे, यकीन कीजिए। लेकिन ओह, मुझे से याद है शाहरुख की बर्थडे थी, हैप्पी बर्थडे शाहरुख जी। मुझे पता है 2-3 दिन के बाद कह रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने सोचा कि लास्ट में बोलूं ताकि आपको देखने का टाइम मिल जाए, वरना तो इतना ढेर लगा हुआ है सोशल मीडिया पे, जिसको देखो शाहरुख खान को बर्थडे मुबारक ऐसे दे रहे हैं जैसे उसके साथ स्कूल में खेलते रहे, ऐसे ऐसे फोटोज लगा रहे हैं शाहरुख के साथ। अब मेरा कोई फोटो है नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, कभी ना कभी हो जाएगा, ऐसी क्या बात है, उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन खैर मैंने सोचा मैं भी जरा शाहरुख खान को मुबारकबाद दे ही दूं, मतलब क्या याद करेंगे, ठीक है होंगे कहीं के बड़े स्टार, हमें क्या। लेकिन बात सारी ये है कि मैं बात कर रही हूँ मोदी जी से, और मोदी जी मैं आपको साफ बता रही हूँ, आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए वहां से, मतलब इंडिया से पाकिस्तान में, और अच्छा एक मैसेज जाएगा कि आप यहाँ पर कोई कॉलेज बनवा रहे हैं, कोई स्कूल बनवा रहे हैं,
या फिर कोई हॉस्पिटल बनवा दीजिए, या फिर वैसे ही पैसा दे दीजिए कि हम लोग जरा मतलब जैसे कहते हैं ना कॉर्नर के प्लॉट और इधर उधर कुछ हमारे लोग खरीद लें। आपको पता ही है बेचारे जो हैं उनका काम पूरा ही नहीं होते। जितना मर्जी ये कॉर्नर के प्लॉट ले लें, जितना मर्जी ये कनाडा, अमेरिका, दुबई, यूके में प्रॉपर्टी खरीद ले, इनकी जो है जैसे कहते हैं लालच खत्म ही नहीं होती। तो इनको सर वो ये सब कुछ खरीद लेंगे मोदी जी, और आप क्या एकदम शांति, बिल्कुल अमन। मतलब वहां पे ये नॉन स्टेट एक्टर तो क्या, ये वहां पे मक्खियां भी नहीं जाने देंगे। अगर कोई मक्खी, कोई चिड़िया, कोई कबूतर, कोई परिंदा भी उड़कर अगर भारत में क्रॉस कर गया ना, तो आप मुझे बोलिएगा, बिल्कुल मैं गारंटी दे रही हूँ। लेकिन मोदी जी कुछ पैसे इधर लगा दीजिए, क्या करिएगा इतना पैसा लेकर? मतलब आप जो है सारी दुनिया में बांटते फिर रहे हैं। वो मलेशिया में पहुंच गया, हालांकि मलेशिया वालों ने आपको ये बाल्टी भर भर के क्या क्या बोला था, लेकिन नहीं, आप वहां पहुंच गए पैसा देने। उसके बाद अब आप अफगानिस्तान में पैसा लगाई जाने, हालांकि अफगानिस्तान वालों का तो आपको पता ही है, उनको तो जिधर उनकी मीटर घूमता है आपको पता है फिर वो क्या करते हैं। तो आप उनको भी पैसा दे रहे, आप हर जगह पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे, लेकिन वही नहीं लगा रहे जहां आपको पैसा देना चाहिए। और वो है कौन? हम लोग, पाकिस्तानी लोग।